हमने अभी तक भगवद गीता में देखा क्षमता की बात और कर्म की बात हो रही है। समता योग, सांख्य योग और थर्ड चैप्टर में हम पहुंच गए हैं कर्म योग पर। तो नेक्स्ट श्लोका इज नियतम कुरु कर्मा त्वम कर्म ज्यायो हय अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्धय अकर्मणः। 3.8 नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम जो नियत है तुम्हारे लिए कर्म, तुम्हारे धर्म के अनुसार ऑब्वियसली, उन कर्मों को करो जो तुम्हारे लिए नियत है। वॉट एवर इज प्रीडेस्टाइन्ड फॉर यू, व्हाट इज डिसाइडेड फॉर यू, धर्मा, वो तुम्हें करना है। नियतम, नियत वर्ड हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, जो हमारे लिए नियत है। हमारे लिए क्या नियत है, क्या पहले से डिसाइडेड है, प्रीडेस्टाइन्ड है। दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अकर्म में रहते हुए तो पॉसिबल नहीं है जीना, ना कुछ करते हुए। अगर तुम अकर्म में जाते हो तो शरीर की यात्रा पूरी नहीं होती। पर्पस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी फुलफिल्ड अकर्म में रहने से। अगर कर्म नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी ये जर्नी अधूरी रह जाएगी। हमें तो कर्म करना ही है। हम बैठे रहें, आइडल बैठे रहें, वो नहीं चलेगा। लेकिन कौन सा कर्म करें, जो नियत है। नियति वर्ड से ही जुड़ा हुआ है। S4 क्या होता है ये लो। तो आवाज नहीं आ रही है ना, तुम म्यूट में हो। सर श्लोक नंबर 4, श्लोक एक नंबर बार 4, दोबारा। श्लोक नंबर 4 जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर इसमें ये भी तो लिखा हुआ ना कि कोई भी मनुष्य कर्म ना करने से न कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर कोई कर्म का प्रभाव ना पड़े, ऐसी अवस्था नहीं आ सकती उसकी। यस, कर्मों का जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, ये कहने का वो है सर। फिर से बोलो। कि कोई भी मनुष्य यानी कि कर्म का जो उसके ऊपर जो प्रभाव आता है, इंप्रेशन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई नहीं हो सकता, आएंगे जरूर बिल्कुल। ये। हम कर्मों से बच नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो और सर हम तो कहते हैं ना कि इन अवस्था से, जो प्रकृति की अवस्था से अपने सेल्फ में हम रुके, हम्म, सेल्फ में रुककर हम देखें। पर हम्म, जैसे कोई मतलब कि अच्छा बुरा जो भी आते हैं, जो अश्रुपात भी होते हैं, तो उसमें वो भाव तो आते हैं ना, उसमें तो हम इंडल होते हैं ना कहीं। जयसी आई एम नॉट गेटिंग यू, फिर से बोलो। सर जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हम्म, हम प्रभावित तो होते हैं ना, पर जब हम सेल्फ में होते हैं तो भी वो कह रहे हैं कि उसके प्रभाव से बिना तो आप रह नहीं सकते। 3-4 में ऐसा दिया हुआ है। फोर में यस सर, ना कर्मा ना मनरमा पुरुषत्ते, यानी कि इसका जो हिंदी अनुवाद है, कोई भी मनुष्य कर्म के ना करने से न कर्मणता को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जिसमें मनुष्य पर कर्म का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। और ना ही कर्म से संन्यास लेकर, अर्थात कर्म का त्याग करके वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता। हाँ, तो कर्म नहीं करने से बात नहीं बनेगी, कर्म करना है वो बात है। जी। पर उसका अगर एक्सपेरिमेंट आ रहा है, यानी कि उसका जो प्रभाव आ रहा है वो तो आएगा ही, कह रहे हैं यहाँ पे।
अभी प्रभाव आएगा नहीं आएगा वो बात इसमें कहाँ आ रही है, इसमें है कि कर्म नहीं करने से तुम बच नहीं सकते। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है जिसमें मनुष्य पर कर्म का कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी कर्म कर्मों का प्रभाव ना पड़े उसके लिए सरेंडर की बात आगे आएगी। अभी 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 वो बातें तो नहीं आ रही हैं, अभी बस बातें हैं कि उसको समझा रहे हैं कि कर्म तुम करो। अभी कॉन्टेक्स्ट हम समझें, अभी कर्मों से मुक्ति की बात यहाँ पर नहीं है श्लोक में। चित्त में वो स्वयं में स्थित होने की भी बात इस श्लोक में नहीं है। इस श्लोक में तो बात है कि कर्म नहीं करोगे तुम बच नहीं सकते, कर्म को आरंभ नहीं करोगे तो तुम नहीं अटेंड कर सकते। जी सर, ठीक है। जिस अवस्था में कर्म का प्रभाव नहीं पड़े उसके लिए क्या है वो आगे के श्लोक में है। इस श्लोक में तो इंटरप्रिटेशन से हम कर रहे हैं ना, वो तो जब हम डिवाइन विल को समझते हैं, जब हम डिवाइन विल को समझ रहे हैं, उस फ्लो में बह रहे हैं और अपने आप को माध्यम जान रहे हैं, आई एम जस्ट मीडियम। अगर मेरे होने या नहीं होने से डिवाइन विल में प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उसी त्वरता से धरती पर बदलाव आएंगे, समाज में बदलाव आएगा, जो काम होना है वो हो जाएगा, कोई और होगा। यह भाव हो तो ना तो हम ईगो में नहीं जाते, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहे, अपने आप को हम साधारण भी ना समझे, हमारे भीतर भी वो विराट ब्रह्म है। तो डिवाइन विल को समझना, डिवाइन विल के फ्लो में हो जाना विद सेंस ऑफ मीडियमशिप ऑफ डिवाइन, तो फिर कर्मों के प्रभाव से हम बच सकते हैं। बिना कर्मों के मुक्त होने की बात इस श्लोक में अभी तो नहीं आएगी। जी सर। लेकिन बात तो स्पष्ट है सभी ध्यानियों के लिए, जो जो ही उस बात को देखते जा रहे हैं, कि सर्विस का एटीट्यूड बना ले हम और अपने भीतर डूअरशिप का भाव ना रखें, देन वी अटेन व्हाटएवर इज द अल्टीमेट। कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति। सभी कर्म प्रकृति के गुणों, प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा होते हैं सभी कर्म, तो हम कर्म करने वाले नहीं हैं। जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अगर हम इंद्रियों को संयम कर लें लेकिन मन से हम याद करते रहें, माइंड में विचार चलता है, वासना चलती रहे, तो ये विमूढ़ आत्मा, डिल्यूडेड पर्सन, और ये मिथ्याचार, हाइपोक्रासी है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। रतनलाल जी, आपने हैंड रेज किया है, चैट में टाइप कर दीजिए क्या आप कहना चाह रहे हैं। तम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम नियति के अनुसार कर्म करो। अब ये नियति क्या है वही समझने में ही तो सब कोई जिंदगी निकल सकती है। क्या मेरे लिए प्री डिस्टाइंड है, व्हाट इज डिसाइडेड फॉर मी फ्रॉम द डिवाइन विल, हायर विल, इस नियति को समझना। तो उसके लिए जीवन में ध्यान का होना, शून्यता का होना, नियति समझ में आ जाए, नियत कर्म हम करें तो हम थ्राइव करेंगे। हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, हमारा पर्पस, हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी।
आइडल बैठे रहने से बात नहीं बनेगी। कर्म तो करना ही है, सबको कर्म करना है। और यहाँ पे एक बात और इंटरेस्टिंग मैं बोल दूं, जो सीनियर सिटीजन कभी ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं अब तो हो गया। इट इज नॉट सो। इफ सांसें चल रही हैं, कर्म बाकी है। हम सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं कि नाउ इट्स ओवर, इट्स नॉट सो। नियति को समझें, अपने पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ सोल को समझें और वैसा कर्म करें। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग वर्ड आ रहा है। हाँ रेनू, क्या हुआ? तुम्हें अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, जैसे कि यहाँ पे जो नियति कर्म है, उसमें हमारे जो हमें शुरू से इस मस्तिष्क में डाला गया है कि जो शास्त्रों में विधिवत आई हुई है कि हाँ, यही तो ये बात है। करना, यही ये तो करना, interesting। ये करना। ये पर शास्त्र शास्त्र इसमें कहाँ पे आया, इस श्लोक में ये बताओ। नहीं, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। पर कहते इसमें देखो, ये नियत लिखा है, शास्त्र विहित, इसमें नियत का वो। अब ये देखिए, अब इस जगह पे मैं शिवानंद जी की भी बात नहीं मानूंगा। ओके, ओशो को पढ़ना, इस जगह पर शिवानंदा जी भी, उनके पास भी जो है कल्चरल थिंकिंग, वो इंटर कर गई है। तो यहाँ पे हम शास्त्र की बात करते हैं, तो एकादशी पे ये करना, द्वादशी पे ये करना, पूर्णमासी पे ये करना। आराम आराम से हो सकता है तो करना, नहीं हो सकता तो छोड़ देना। जी ठीक है सर। शरीर यात्रा पिचते। ओशो की का गीता एक्सप्लेनेशन अच्छा है, लेकिन ना उनका मिक्स बहुत है। उन्होंने श्लोक बाय श्लोक का मीनिंग उसमें है नहीं, जो प्रवचन उन्होंने दिया वो भी उसमें है, तो बहुत बड़ी हो जाती है वो, तो वो हैंडी नहीं है पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए। न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सलोनी मैम पढ़िएगा इस श्लोक को। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। इसका मीनिंग भी पढ़ दीजिए अगर आपके पास गीता है तो। गीता तो नहीं है, लेकिन तो, वो है कि हाँ। मुक्त संग रह के, मतलब आसक्ति से मुक्त रहने के बाद रहने उसके साथ आप कर्म कर सकते हैं। तदर्थ कर्म कौन्तेय, हे अर्जुन, तू संग से मुक्त होकर, अनासक्ति से मुक्त होकर आचरण कर, कर्म का आचार कर। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है यज्ञार्थ, उसका क्या मतलब है? यज्ञार्थ कर्मणो, यज्ञार्थ कर्मणः, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ हियर? कोई बोलना चाहेगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, यज्ञ। सर, यज्ञ भावना से निष्काम किए हुए कर्म। यज्ञ भावना मतलब क्या? जैसे कि जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं, उस तरह से अपनी भावनाओं को छोड़ करके आगे बढ़ना। अच्छा, यज्ञ में आहुति देते हैं। व्हाट इज यज्ञ? जिसमें हम सभी लोग आंखें बंद करें। हेलो, एक मिनट के लिए आंख बंद करें और अपने भीतर अपने आप से पूछें, व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ क्या होता है? यज्ञ की। नमस्कार। नमस्कार दत्ता जी।
यज्ञ मतलब आपने जो पाने का इच्छा हो वो पूर्ण होना चाहिए। क्या पाने की इच्छा है आपकी? नहीं सो हमारा जो यज्ञ आप जो ऋषि मुनि करत होते जो पहले समय में, आपने यज्ञ का बहुत मतलब है आपने आहुति। आपने लिखित शास्त्रों की बहुत पढ़ाई की है, ये बात पता चल रही है। हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें कनेक्ट करना है ओरिजिनल से। आंख बंद कीजिए प्लीज 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा और ध्यान लगाइए। यज्ञ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ? यज्ञ, यज्ञ, नित्य, नित्यम कुरु कर्म, नियतम कुरु कर्म। जो नियत है और जो यज्ञ है, क्या इन दोनों में कनेक्शन है? लिखने सर लिखने में फोकस ना करें। सर हमारे कर्मों भगवान को के लिए यज्ञ कोई बोला जा रहा कार्य। है ना। अरे यहाँ पे भगवान कहाँ से आ गया? सर हम जो कर्म कर रहे हैं उसी को यज्ञ बोला जा रहा है शायद। तो सैक्रिफाइस। अरे दीप्ति जी चुप रहिए, अब क्या बोलना जरूरी है क्या? सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस हियर, बलि चढ़ाएंगे त्याग। Do your duty prescribed. कर्मों के त्याग को ही बोलते हैं यज्ञ, कर्मों को त्याग को। चलिए चलिए सभी पेशेंस, पूजा जी से पेशेंस सीखिए। उन्होंने नहीं कुछ लिखा बोला। अगर मैं आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बोल रहा हूं, फिर जब बोलूंगा हाँ आप बोलिए, तो फिर आप बोले। पेशेंस ही अगर नहीं है तो हम ओरिजिनल मीनिंग पे नहीं जा सकते। पहले आया नियत। जो नियत है, नियत की आज्ञा से जो है वो यज्ञ है। जो नित्य की आज्ञा से है वो यज्ञ है। जो शाश्वत की आज्ञा से है वो यज्ञ है। डिवाइन विल, एज पर द डिवाइन विल, दैट इज यज्ञ। यज्ञ के अनुसार कर्म हो, यज्ञ के लिए कर्म हो, नित्य की आज्ञा के लिए कर्म हो। व्हाट इज द विल ऑफ डिवाइन? डू योर कर्मा एज पर डिस्टाइंड। हमने अभी नित्य को नहीं समझा, हमने अभी शाश्वत को नहीं समझा, तो हम यज्ञ को भी नहीं समझ पाते। हम यज्ञ को कर लेते हैं हवन। हम यज्ञ को समझ लेते हैं कि जो हम वो कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी एक मीनिंग है, लेकिन जो इसका जो रियल मीनिंग है वो तो नित्य की आज्ञा का है। आंख बंद करके सुने इस बात को। आर यू एबल टू रेजोनेट विद इट? नित्य आज्ञा, जो नित्य की आज्ञा है वो ही यज्ञ है। जो कर्म आप नित्य की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं वो यज्ञ समान हो जाएगा, वही यज्ञ है। नित्य जो शाश्वत है उसकी आज्ञा क्या है वो हम समझें, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। नहीं तो हम सिर्फ यज्ञ हवन को ही यज्ञ समझ लेंगे। वो गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। सही तो शाश्वत है। सत्य क्या है? जो शाश्वत है, जो नित्य है। जो टेम्पररी है वो असत्य है। जो शाश्वत है वो सत्य है, जो नित्य है वो सत्य है, और नित्य की आज्ञा से जो है वो यज्ञ है। शाश्वत क्या चाहता है? व्हाट इज द विल ऑफ डिवाइन? वो समझते हुए अगर हम कर्म करें तो हमारा कर्म ही यज्ञ हो जाता है। इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल यज्ञ एंड हवन। those karmas, those action which are as per the will of divine is यज्ञ। जब तक हम यज्ञ वाला कर्म नहीं करें, जब तक हम नित्य की आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं करें, फ्रीडम, कर्म बंधन से फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। अभी हम आगे भी देखेंगे, ये बात आगे भी स्पष्ट होगी। यज्ञ का जो जनरल मीनिंग है वो भी बात अगर कोई करे तो गलत नहीं है। ऋषि के लिए जो हम ऑफर करते हैं, ऑफरिंग को यज्ञ
जनरल मीनिंग में समझा जाता है वो भी गलत नहीं है, और आगे एक श्लोक में वही आएगा। देखते हैं क्या क्या कहते हैं। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोस्त्विष्टकामधुक्। कोई इसका मीनिंग पढ़ दीजिए। श्लोक आगे के 3-4 श्लोक उतने खास नहीं है, सिर्फ मीनिंग हम पढ़कर आगे बढ़ते जाएंगे। एनीवन काइंडली रीड द मीनिंग, जिनके पास शब्दार्थ वाली गीता है, अन्वय वर्ड टू वर्ड मीनिंग वाला जिसमें गीता है, या कोई भी गीता है, चलिए पढ़ लीजिए। हाँ कुसुम जी पढ़िए। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अगर हम नित्य की आज्ञा से कर्म करते हैं तो उससे वृद्धि होती है। वृद्धि करते जाओ, फ्लरिश, थ्राइव। सिर्फ जीना नहीं, थ्राइव करना, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः। परस्परम भावयन्तः, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। श्रेयः परमवाप्स्यथ। हाँ मीनिंग पढ़िएगा। एनीवन, कोई भी पढ़ सकते हैं मीनिंग जिनको। इसके द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो और वे देव तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का संपोषण करते हुए तुम सर्व कल्याण को प्राप्त करोगे। परस्पर पोषण करते हुए हमें एक दूसरे को नरिश करना सीखना है। इट इज नॉट सो कि हम सिर्फ ऑफर करें या सिर्फ लें। गिव एंड टेक इज म्यूचुअल, कंटिन्यूअस। सिर्फ लेने की भावना ना हो, सिर्फ देने की भावना ना हो, परस्पर हो। तुम दो और लो भी, वो करते हुए जो परम है, जो श्रेष्ठ है, उसको अचीव करो। व्हाट इज द हाईएस्ट? दिस इज द प्रोसेस एंड परम इज द गोल। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अब मैनिफेस्टेशन वगैरह जो है, जो डिजायर हमारे हैं, उन सभी की बात यहाँ पर आ जाती है। मीनिंग कोई पढ़ लीजिए। पढ़े? हाँ पढ़िए। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यानी कि हमें सिर्फ लेना नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। वो चोर कह रहे हैं, मतलब जो सिर्फ लेने की भावना वाले हैं। अर्पण भी करना है, भेंट भी देना है। प्रदायाभ्यो, भोगने से पहले ऑफर करना है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। देखिए इसमें संत वर्ड आ रहा है, संतो। संत का मतलब हम समझ के रखें। यहाँ भी थोड़ा सा संत के बारे में पता चल रहा है। पढ़िएगा मीनिंग। अनुवाद ही पढ़ लीजिए, शब्दार्थ अगर ना पढ़ना चाहें तो। नए लोग आगे आइए, पढ़िए थोड़ा, या चलिए पुराने ही पढ़ लीजिए। कोई नए लोग हैं तो
जो पढ़ना चाहें। यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को खाने वाले भक्तगण छुटकारा पाते हैं, सभी तरह के पापों से भोगते हैं ये, लेकिन घोर पापी जन जो भोजन बनाते हैं इंद्रिय सुख के लिए, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जो सेल्फिश नेचर के हैं, जो सिर्फ अपना सोचते हैं, उनको पाप कह रहे हैं, और जो ऑफर करने के बाद, दूसरों को देने के बाद जो बचता है उसको जो कंज्यूम करते हैं, वो संत होते हैं, और संत मुक्त हो जाते हैं, मुच्यन्ते। तो हमें देना चाहिए, देने पर फोकस ज्यादा होना चाहिए, और उसके बाद जो बचे उसको कंज्यूम करना चाहिए। सेल्फिश नेचर को हम छोड़ें। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः, ये लास्ट के 2 वर्ड का मीनिंग पढ़ दीजिए कोई। कर्म से यज्ञ होता है। यहां पर भी देखिए हिंट दिया जा रहा है, कर्म यज्ञ इज नॉट जस्ट दैट फायर रिचुअल। कर्म से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, और अन्न से हमारा शरीर बनता है, अन्नमय कोश। अन्नाद् भवन्ति भूतानि। तो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म से यज्ञ हो रहा है, ये बात ध्यान में रखें। यज्ञ कर्म क्या देना है, क्या कितना हमें लेना है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेना, यह सब बातें इस श्लोक में हो रही हैं। आगे की जो बात है वो इंटरेस्टिंग बात आगे आ रही है, और वो हम देखेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही।